वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशियात सेनेटर शिबली फराज ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हालिया रिपोर्ट के बारे में कहा है कि बदउनवानी की जड़ें मुल्क में इस कदर गहरी हैं कि महज 2.5 बरस में ख़त्म नहीं हो सकती। देखें, ये बुनियादी एक प्रॉब्लम है जो कि हम कह के थक गए हैं कि आपके मुल्क में करप्शन को इतना आम कर दिया गया था कि अब उससे जो निजात है वो 30 महीनों में नहीं आ सकती है। ये एक अमल है जो कि वक्त के साथ साथ अभी आपको इतना ज़रूर हम कह सकते हैं कि आपका जो प्राइम मिनिस्टर है न तो उसकी कोई इंडस्ट्री है न वो कोई कारोबार करता है, ठीक है। तो माजी में तो यही होता रहा है कि जी जो वज़ीर आज़म थे वो कारोबार भी कर रहे थे, वो ज़रा थे, वो कारोबार तो छोड़े नौकरियां भी कर रहे थे, इकामे पे वो नौकरियां भी कर रहे थे। तो हमारी हुकूमत में ये सफ़र शुरू हो गया है और अब मैं आपको इसी से कनेक्ट कर दूं। अब मसलन अगले साल की रिपोर्ट बनती है, उसमें जब अगर ये इलेक्शन में ये होगा कि जी कोई इतने अरब रुपए में सेनेटर बना, कोई इतने करोड़ में बना, कोई इतने में बना, परसेप्शन क्या है? ये मतलब है कि ये वो एक परसेप्शन को क्या कहेंगे हम, एक तासुर तो यही बनेगा कि जी इधर करप्शन है, करप्शन बड़ी है, बिकॉज ये इधर तो जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं वो पैसे दे के इलेक्ट होते हैं। ये वो चीज़ें हैं जिन्होंने कि इस मुल्क में हमारा जो इम्प्रेशन है उसको ख़राब किया है और हमारी अब यही कोशिश है कि ये बतदरीज बेहतर हो। कराची में तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं के हमरा गुफ्तगू करते हुए शिबली फराज ने कहा कि दीगर सूबों को मिलने वाली गैस आटे में नमक के बराबर है। जहाँ तक गैस का ताल्लुक है, आपकी जो गैस पैदा होती है उसका 80% क्या बल्कि 90% सिर्फ 111 मिलियन क्यूबिक फीट बाहर जाती है। बाकी जितना आपका मैक्सिमम जो कि आप, मुझे अब फिगर एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन कोई 1700-1800 मिलियन क्यूबिक फीट के करीब आपकी गैस है जो कि सिंध को मिलती है। जो बाहर 200 मिलियन के करीब है वो भी आपके जो पावर प्लांट्स हैं और जो फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज़ हैं वो उनको मिलता है। सिर्फ 111 मिलियन क्यूबिक फीट आपकी बाहर जाती है जो कि आटे में नमक के बराबर है। कि जो पेट्रोलियम की प्राइसेस है, कोई भी सियासी हुकूमत कभी भी नहीं चाहेगी कि आवाम को तकलीफ हो। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके कि हम इंपोर्ट करते हैं और जब इंपोर्ट करते हैं आलमी प्राइसेस हैं, पाकिस्तान में इतना तेल नहीं पैदा होता। खुदा करे वो दिन आए कि पाकिस्तान में इतना तेल पैदा हो कि हम उसको इंपोर्ट ना करें। तो ये कीमतें इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्टेड होती हैं। जब ये बढ़ेंगी बदकिस्मती से वो यहाँ पे बढ़ेंगी और जब कम होंगी तो उसका भी रिलीफ दिया जाएगा। शिबली फराज ने मर्दमशुमारी के हवाले से कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स की मशावरत शामिल होगी और वफाक भी अपना किरदार अदा करेगा। ये चीज़ तो वही आप जब असद उमर साहब और अली जैदी साहब, फिरदौस साहब, हलीम, ये सब आपको, ये हमारे यहाँ के नुमाइंदे हैं और इन्होंने इस चीज़ पे, ये सिर्फ क्योंकि ये किसी एक पार्टी का मसला नहीं है, ये सारे पूरे कराची या सिंध का मसला है, ठीक है। तो उस पर बिल्कुल उसको आपकी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक होना चाहिए जो भी सेंसस है और हमारी कोशिश ये होगी कि हम उसमें अपना कंसेंसस भी लाएंगे और हम उसमें अपना हिस्सा डालेंगे। एक थी पीडीएम, यानी वो माजी का एक हिस्सा बन चुकी है, तो उस पे पीडीएम पे तो कोई बात करना, वो तो आप सबके सामने, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं पाकिस्तान के अवाम कि करप्शन को की प्रोटेक्शन करने के लिए लोग नहीं निकलते हैं, करप्शन के खिलाफ लोग निकलते हैं। चूँकि इनको पजीराई नहीं मिली इसलिए कि ये सिर्फ अपने ज़ाती मफादात के लिए ये इन्होंने ये नाटक रचाया। उन्होंने हुकूमत सिंध पर तनकीद करते हुए कहा कि उन्होंने रोशनियों के शहर कराची को खंडरात में तब्दील कर दिया है। सूबा सिंध में जो हुकूमतें हैं या रही हैं, उन्होंने अगर कराची की आप हालत देखें तो एक रोशनियों के शहर से बिल्कुल तकरीबन खंडरात बना दिए हैं। हम आए रोज़ वहाँ पे बैठ के और यही देखते रहते हैं कि सिंध में और कराची में दोनों में क्या हालात हैं। जब उन्होंने वो पैकेज, कराची का पैकेज अनाउंस किया तो उसमें हमने यही देख रहे हैं कि कौन उसमें रोड़े अटका रहा है। उसमें हुकूमत सिंध रोड़े अटका रही है क्योंकि वो नहीं चाहते कि कराची के अवाम को, जो कि उनके लिए पहले नहीं हुआ, अभी कोई एक बाहर की हुकूमत या जो यहाँ के जो हमारे नुमाइंदे हैं उनकी कोशिशों की वजह से जो ये कराची पैकेज आया वो कामयाब ना हो।